Hey, hello everyone, Namaste, Radhe Radhe. Welcome to my YouTube channel. Myself, Manika. I hope you are doing great in your life. I'm a service provider as a teacher and a guider of your, and I'm providing to you some free content of related to the business statistics subject. And I hope it will help a lot in your studies and as well as in your education field. So let's get start. We have done chapter number 5, graphic presentation of data completely. Now let's move on the next chapter, chapter number 6, measures of central tendency. So firstly, we will do some theory parts related to this chapter. So let's start with introduction part. Okay, so we have read about collection of data, editing of data, classification, tabulation, diagrammatic and graphic presentation of डाटा. सो हम इन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ चुके हैं, जैसे कि डाटा, कलेक्शन ऑफ डाटा, ठीक है, एडिटिंग ऑफ डाटा, क्लासिफिकेशन, टैबुलेशन, diagrammatic and graphic presentation of data. All these statistical devices are used to simplify and represent the data. ठीक है, जितने भी ये statistical devices हैं, इनका इस्तेमाल जो होता है वो डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए और उनको सिंप्लीफाई करने के लिए यूज़ किया जाता है. ठीक है. It is merely a initial stage of statistical analysis. So ये जो statistical analysis का एक initial stage होता है जब हम उसको simplify करते हैं, represent करते हैं, mostly तो collect करते हैं डाटा को. ठीक है. For making detailed study of data, we require analytical tools like measures of central tendency, measures of dispersion, sequence, kurtosis, movements, correlation, regression analysis, probability, etc. So हमें जो इनको एनालाइज करने के लिए जो टूल्स चाहिए होते हैं, ठीक है, इस डाटा को डिटेलिंग में स्टडी करने के लिए, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए जिन जिन टूल्स की रिक्वायरमेंट होती है वो ये सारे टूल्स होते हैं, जैसे कि मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन, सीक्वेंस, कर्टोसिस, मूवमेंट्स, कोरिलेशंस, ठीक है, रिग्रेशन एनालिसिस, प्रोबेबिलिटी एट्सेट्रा एंड सो ऑन, अदर्स भी हैं. तो इन टूल्स का इस्तेमाल करते हैं, यूज़ करते हैं हम डाटा को स्टडी करने के लिए डिटेलिंग में, ठीक है, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए, उसको बनाने के लिए, उसको एनालाइज करने के लिए हम इन सारे टूल्स का यूज़ करते हैं स्टैटिस्टिक के अंदर. We shall study these statistical analytical tools in the forthcoming chapters. तो हम ये सारे जो हमारे tools हैं इनको हम टर्न बाय टर्न चैप्टर वाइज जो हैं, ठीक है, इन सारे tools का जो है चैप्टर के थ्रू हम स्टडी करेंगे. ठीक है, statistical analytical tools जो हम इनको बोलते हैं. ठीक है, इनका टर्न बाय टर्न चैप्टर वाइज जो है वो क्या करेंगे, स्टडी करेंगे. जैसे कि अब जो चैप्टर 6 है वो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है. तो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी जो स्टैटिस्टिकल एनालिटिकल टूल है ये, तो ये चैप्टर नंबर 6 का जो है ये बनकर आ गया है. तो इसको अब आज मतलब अब से हम स्टडी करना स्टार्ट करेंगे. ठीक है. सो दिस इज़ द इंट्रोडक्शन पार्ट एंड आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा दिस पार्ट. एंड इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे. सो थैंक यू सो मच एवरीवन एंड ऑलवेज बी हैप्पी एंड स्टे हेल्दी एंड बी पॉजिटिव एंड मे गॉड ब्लेस यू. राधे राधे.